Audio Jungle. Audio Jungle. एक बार फिर से आपका विनायक कोचिंग पलसाना यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे राजस्थान की मिट्टियों की। किसकी बात कर रहे थे? राजस्थान की मिट्टियों की। अब हमारे ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ ही टॉपिक हो रहे हैं, तो कृपया आप कंटिन्यू पढ़ते रहें। एग्ज़ाम को कई बंदों के मन में ये रहता, सर अभी एग्ज़ाम फिक्स नहीं है, वो फिक्स नहीं है। तो देखो दोस्तों, एग्ज़ाम जो फिक्स होगी वो आपको कोई नहीं ये नहीं बताएगा भाई आज एग्ज़ाम फिक्स है। तो प्लीज़ आप कंटिन्यू पढ़ते रहें। और अगला जो आज हमारा टॉपिक आता है वो है राजस्थान के ऊर्जा संसाधन। राजस्थान के ऊर्जा संसाधन। राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, ठीक है। तो राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि भाई ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन तो देखो भौतिकी के अनुसार बात की जाए तो कार्य करने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। जबकि वास्तविक ऊर्जा संसाधन है क्या? तो वे स्रोत जिनसे किसी न किसी रूप में ऊर्जा की क्या होती हो? प्राप्ति होती है, वो क्या कहलाते हैं? ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। और इन ऊर्जा संसाधनों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो दोस्तों दो भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में? दो भागों में डिवाइड किया गया। नंबर एक, परंपरागत ऊर्जा संसाधन। और जो नंबर दो आता है वो आता है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। गैर परंपरागत और परंपरागत। जो परंपरागत है इसे अनवीनीकृत के नाम से भी जाना जाता है। अनवीनीकृत और इसे नवीनीकृत, ठीक है। परंपरागत या अनवीनीकृत, गैर परंपरागत या नवीनीकृत। अब बात करते हैं कि सर जो परंपरागत या नवीनीकृत हैं वो स्रोत क्या होते हैं? तो दोस्तों इस प्रकार के स्रोत या इस प्रकार के जो ऊर्जा प्राप्ति के स्रोत हैं इनका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः या दोबारा इनका उपयोग नहीं किया जा सकता, इनको दोबारा काम में नहीं लिया जा सकता है। कि वे संसाधन हैं जिनका एक बार उपयोग कर लेने के बाद में दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं? परंपरागत ऊर्जा स्रोत। जबकि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं कि इनका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। तो वे संसाधन जिनको एक बार उपयोग करने के बाद में पुनः या दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है तो वो क्या कहलाते हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। अब बात करते हैं जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं तो वो कौन कौन से हैं दोस्तों? देखो सुने। नंबर एक, जल विद्युत ऊर्जा। नंबर एक कौन सा आता है? जल विद्युत। नंबर दो, तापीय ऊर्जा। नंबर तीन, प्राकृतिक गैस ऊर्जा। नंबर चार, तरल ईंधन, या इसी को जाना जाता है नेफ्ता के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? नेफ्ता। और आणविक ऊर्जा, आणविक ऊर्जा। जल विद्युत, तापीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, तरल ईंधन व आणविक ऊर्जा, ये क्या है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। जबकि गैर परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत हैं उनमें देखो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा,
बायोगैस, बायोडीजल, भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। ये सारी की सारी ऊर्जा क्या है? गैर परंपरागत। तो ऊर्जा संसाधन में परंपरागत व गैर परंपरागत। परंपरागत वे होते हैं जिनको एक बार उपयोग में लेने के बाद में पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, जबकि गैर परंपरागत वो होते हैं जिनको एक बार उपयोग में लेने के बाद में पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। वो क्या कहलाते हैं? गैर परंपरागत है। जो परंपरागत होते हैं इसमें जल विद्युत, तापीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, तरल ईंधन व आणविक ऊर्जा। और जबकि गैर परंपरागत होते हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, बायोगैस, बायोडीजल, भूतापीय ऊर्जा व ज्वारीय ऊर्जा। तो दोस्तों इनमें सबसे पहले बात करते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत की। और परंपरागत ऊर्जा स्रोत में नंबर 1 लेते हैं जल विद्युत। क्या लेते हैं? जल विद्युत। तो देखो सुनिए जल विद्युत के बारे में। जल विद्युत नंबर 1 परंपरागत है ऊर्जा संसाधन। इसमें नंबर 1 लेते हैं जल विद्युत ऊर्जा। जल विद्युत ऊर्जा नंबर 1 जल विद्युत ऊर्जा। तो देखो दोस्तों जल विद्युत ऊर्जा को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 राज्य की परियोजना और नंबर 2 केंद्र सरकार की परियोजना। केंद्र सरकार की परियोजना। जो राज्य की परियोजना होती है इन्हें पुनः वापस 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 राज्य की स्वतंत्र साझेदारी परियोजना। साझेदारी परियोजना। और नंबर 2 राज्य की स्वयं की परियोजना। स्वयं की परियोजना और केंद्र सरकार की परियोजना। तो देखो जो जल विद्युत ऊर्जा है इसे राज्य की परियोजना व केंद्र सरकार की परियोजना। जो राज्य की परियोजना है इसे पुनः कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? 2 भागों में। राज्य की स्वतंत्र साझेदारी परियोजना जिसमें अपने राजस्थान के अलावा अन्य राज्य भी क्या हो? भागीदारी हो। और नंबर 2 आता है राज्य की स्वयं की परियोजना जिसमें ओनली फॉर किसका हिस्सा हो? राजस्थान का हो। तो सबसे पहले बात करते हैं राज्य की परियोजना। किसकी बात करते हैं? राज्य की परियोजना। और जो राज्य की परियोजना है इसमें लेते हैं राज्य की स्वतंत्र साझेदारी परियोजना। नंबर 1 राज्य की परियोजना। और इसमें नंबर 1 राज्य की स्वतंत्र साझेदारी परियोजना। तो देखो दोस्तों कौन सी है। नंबर 1 आता है भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना। नंबर 1 भाखड़ा नांगल परियोजना। हालांकि दोस्तों इस भाखड़ा नांगल परियोजना की पहले नदियों में भी बात की थी, उसके बाद में राजस्थान की सिंचाई परियोजना पड़ रही थी उस समय भी बात की थी, और एक बार फिर वापस बात कर रहे हैं भाखड़ा नांगल परियोजना। तो यह किस नदी पर है? तो दोस्तों किस नदी पर है? सतलज। किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। राज्य पूछा जाए इसमें कि जो भाखड़ा नांगल परियोजना है यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश व पंजाब दोनों में है, क्योंकि जो भाखड़ा बांध है वो तो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश व पंजाब की सीमा पर, जबकि नांगल बांध कहाँ है? वो है पंजाब में। शामिल राज्य, इस परियोजना में शामिल राज्य कौन कौन से हैं? तो वो हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान व पंजाब। जबकि सिंचाई में हिमाचल प्रदेश का कोई हिस्सा नहीं है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान व पंजाब। विद्युत उत्पादन क्षमता, विद्युत उत्पादन क्षमता तो वो है दोस्तों
1493 मेगावाट। कितनी है? 1493 मेगावाट, जिसमें से राजस्थान का हिस्सा कितना है? राजस्थान का हिस्सा तो वो है दोस्तों 227 मेगावाट या 15.22 मेगावाट। ये किसका है? राजस्थान का। तो भाखड़ा नांगल परियोजना में नदी सतलज राज्य, हिमाचल प्रदेश व पंजाब, जबकि शामिल राज्य पूछे जाए इसमें तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान व पंजाब। जबकि विद्युत उत्पादन क्षमता 1493 मेगावाट और राजस्थान को इस कुल में से कितना हिस्सा है? तो वो है 227 मेगावाट अर्थात 15.22%। तो ये तो क्या थी? भाखड़ा नांगल परियोजना, जो राज्य की क्या है? स्वतंत्र साझेदारी परियोजना। उसके बाद में जो अगली परियोजना आती है वो आती है व्यास परियोजना। कौन सी आती है? व्यास परियोजना। व्यास परियोजना, तो व्यास परियोजना नदी, व्यास, राज्य, तो दोस्तों ये बांध है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। और जो व्यास परियोजना है, व्यास परियोजना, इस परियोजना के अधीन कितने बांध बनाए गए हैं? 2 बांध बनाए गए। कितने बांध? 2 बांध। पहला बांध आता है पंडोह बांध, पंडोह बांध, और जो दूसरा बांध है वो है दोस्तों पौंग बांध। पंडोह बांध है इससे 20% राजस्थान का, जबकि जो पौंग बांध है इससे कितना है? 60% हिस्सा है किसका है? राजस्थान का। और इससे राजस्थान को कुल विद्युत की बात की जाए तो 422 मेगावाट विद्युत उत्पादन मिलती है। राजस्थान का हिस्सा कितना है या राजस्थान को कितनी विद्युत मिलती है? तो 422 मेगावाट। किसको? राजस्थान को। व्यास परियोजना नदी, व्यास, राज्य हिमाचल प्रदेश, बांध पंडोह बांध व पौंग बांध दोनों के दोनों किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। राजस्थान का हिस्सा पंडोह से 20%, पौंग बांध से 60%। और कुल पूछा जाए राजस्थान का तो वो कितना मेगावाट है? 422 मेगावाट राजस्थान को क्या मिलती है? विद्युत मिलती है। और इसमें शामिल राज्य की बात की जाए दोस्तों, शामिल राज्य, तो शामिल राज्य हैं इसमें हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। और इस पौंग बांध की विशेषता एक और है कि यह शीतकाल के दौरान IGNP में क्या करता है? जल आपूर्ति, जल आपूर्ति। तो वो किस बांध से होती है? पौंग बांध से। तो ये क्या कौन सी थी आपकी? व्यास परियोजना। अगली जो परियोजना आती है वो आती है चंबल परियोजना। चंबल परियोजना, ये दोस्तों पढ़ रहे हैं अपन राज्य की स्वतंत्र साझेदारी परियोजना ना। उसके बाद में आती है चंबल परियोजना। चंबल परियोजना तो नदी चंबल। राज्य की बात की जाए तो राजस्थान व MP, राजस्थान व MP, राजस्थान व मध्य प्रदेश दोनों की। और दोनों का कितना था % हिस्सा है? तो 50%। चंबल परियोजना नदी चंबल राज्य, शामिल राज्य तो राजस्थान व MP, और दोनों का कितना था? तो 50 हिस्सा है। आगे बात करते हैं दोस्तों, जो चंबल परियोजना थी और चंबल नदी जब आपको बताई तो इस पर कुल कितने बांध बताए थे? 4 बांध बताए थे दोस्तों। कितने बांध बताए थे? 4। पहला बांध था वो कौन सा था? गांधी सागर बांध। कौन सा? गांधी सागर। नंबर 2 जो बांध था वो था राणा प्रताप सागर बांध। तीसरा जो बांध था वो था जवाहर सागर, और जो अंतिम था वो था कोटा बैराज। इनमें से एक बांध ऐसा था जिससे विद्युत का उत्पादन नहीं होता था, तो वो कौन सा था? कोटा बैराज। बाकी जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर तीनों से किसका उत्पादन हो रहा था? विद्युत का। गांधी सागर से 115 मेगावाट, जबकि राणा प्रताप सागर से 172 मेगावाट और जवाहर सागर से 99 मेगावाट। तो ये कुल कितनी होगी? 386 मेगावाट। कितनी? 386
386 में। जो चंबल परियोजना है इसे कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 386 मेगावाट। अब दोनों का कितना हिस्सा है, 50:50 या 50-50%। तो देख लो राजस्थान को कितनी विद्युत उत्पादन क्षमता इस परियोजना से मिल रही है, तो वो कितनी मिल रही है, 198 मेगावाट। राजस्थान को कितनी मिल रही है, 198 मेगावाट। ठीक है। अगली जो परियोजना आती है, एक सौ 98 आएगी दोस्तों, ये आएगी 193 मेगावाट से। कितनी आएगी, 193, हाँ 193 मेगावाट। ठीक है। तो राजस्थान का चंबल परियोजना में कुल हिस्सा कितना है, 193 मेगावाट का। तो ये कौन सी थी आपकी, चंबल परियोजना। उसके बाद में जो अगली परियोजना आती है वो है माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना। ये दोस्तों है किस नदी पर, तो माही नदी पर। किस नदी पर है, माही नदी पर। और इस परियोजना के अधीन माही नदी पर कुल कितने बांधों का निर्माण हुआ था, 3 बांधों का निर्माण हुआ था। और इन 3 में से नंबर 1 जो बांध था माही बजाज सागर, माही बजाज सागर, वह नंबर 2 बांध वो कौन सा था, कड्डाना बांध। इन 2 से क्या होता है, विद्युत का उत्पादन होता है। और यह जो परियोजना है यह राजस्थान व गुजरात की क्या है दोस्तों, संयुक्त परियोजना है। राजस्थान व गुजरात की क्या है, संयुक्त परियोजना, जिसमें राजस्थान का कितना % हिस्सा है, 45, जबकि गुजरात का 50। जो माही सागर बांध है इससे कुल विद्युत का उत्पादन 140 मेगावाट है, जो राजस्थान का हिस्सा है। तो राजस्थान को माही बजाज सागर से कितनी विद्युत मिलती है, तो आंसर 140 मेगावाट। और ये किन की संयुक्त परियोजना है, तो राजस्थान व गुजरात। राजस्थान 45 व गुजरात 55% हिस्सा। उसके बाद में आती है अगली स्वतंत्र साझेदारी की परियोजना, वो है दोस्तों राहू घाट परियोजना। कौन सी आती है, राहू घाट परियोजना। राहू घाट परियोजना, नदी तो राहू घाट। किस नदी पर है ये, राहू घाट नदी पर। शामिल राज्य, तो दोस्तों इसमें शामिल राज्य हैं राजस्थान व मध्य प्रदेश। और दोनों का कितना था % हिस्सा है, 50-50। कितना था है, 50-50। नदी राहू घाट, शामिल राज्य राजस्थान व मध्य प्रदेश। जो राहू घाट परियोजना है इससे कुल विद्युत उत्पादन क्षमता, कुल विद्युत उत्पादन क्षमता वो है दोस्तों 158 मेगावाट। कितनी है, 158 मेगावाट। जिसमें से राजस्थान की, क्योंकि दोनों का कितना हिस्सा है, राजस्थान का भी 50% जबकि MP का भी कितना है, 50%। और कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, 158 मेगावाट। तो 158 है, तो राजस्थान को कितनी % मिल रही, कितनी मेगावाट मिल रही है यहाँ से, तो देखो दोस्तों कितनी मिल रही है, 79 मेगावाट। तो राजस्थान में से राहू घाट परियोजना में से कितनी विद्युत क्षमता मिल रही है, तो आंसर 79 मेगावाट विद्युत मिल रही है। उसके बाद में बात करते हैं, तो ये तो थी राज्य की स्वतंत्र साझेदारी परियोजना। अब बात करते हैं नंबर 2 राज्य की परियोजना में, राज्य की स्वयं की परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। राज्य की स्वयं की परियोजना, राज्य की स्वयं की परियोजना, राज्य की स्वयं की परियोजना, तो वो है दोस्तों नंबर 1 जाखम परियोजना। जाखम परियोजना, नदी जाखम। किस नदी पर है, जाखम नदी पर। जिला वो कौन सा है दोस्तों, प्रतापगढ़। कौन सा है, प्रतापगढ़। कुल विद्युत उत्पादन, कुल विद्युत उत्पादन क्षमता
तो वो है दोस्तों 5.5 मेगावाट, जो 100% किसका हिस्सा है? राजस्थान का हिस्सा है। 100% किसका हिस्सा है? राजस्थान का। जाखम परियोजना, नदी जाखम, जिला प्रतापगढ़, कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 5.5 मेगावाट, और जो 100% किसका हिस्सा है? राजस्थान का हिस्सा। उसके बाद में राज्य की जो स्वयं की है, अगली जो परियोजना आती है वो आती है अनास परियोजना। अनास परियोजना, और जो अनास परियोजना है, नदी की बात की जाए तो यह है अनास नदी पर। किस नदी पर है? अनास नदी पर। उसके बाद में जिला, तो जो जिला है वो है बांसवाड़ा। यह परियोजना किस जिले में है? बांसवाड़ा जिले में है। कुल विद्युत उत्पादन क्षमता, कुल विद्युत उत्पादन क्षमता वो है दोस्तों 140 मेगावाट। कितनी है? 140 मेगावाट। और यह भी 100% किसका हिस्सा है? राजस्थान का हिस्सा है। किसका है? राजस्थान का हिस्सा है। राज्य की स्वयं की परियोजना पहली जाखम, दूसरी कौन सी आती है? अनास परियोजना। एक परियोजना और रह गई। हाँ, तो राज्य की स्वयं की जो परियोजना है वो जाखम परियोजना, अनास परियोजना। इससे जो अगली परियोजना आती है वो आती है दोस्तों IGNP। कौन सी आती है? IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसकी 5 शाखाओं से, कितनी शाखाओं से? 5 शाखाओं से विद्युत का क्या किया जा रहा है? उत्पादन किया जा रहा है। IGNP नंबर 3, IGNP लघु पन विद्युत परियोजना। विद्युत परियोजना, तो IGNP की कितनी शाखाओं से विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है? 5 शाखाओं से। कितनी शाखाओं से? 5 शाखाओं से विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। वो 5 शाखाएं कौन सी है? सूरतगढ़, अनूपगढ़, पुंगलगढ़, बरसिंहपुर और अंतिम रहेगी चारणवाला। कौन सी रहेगी? चारणवाला। इन 5 शाखाओं से किसका उत्पादन किया जा रहा है? विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। और 23.38 मेगावाट क्या किया जा रहा है? विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है, जो 100% किसका हिस्सा है? राजस्थान का। किसका हिस्सा है? राजस्थान का। तो कई बार ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि IGNP की किस शाखा से विद्युत का उत्पादन नहीं किया जा रहा है? तो 5 शाखाओं से सूरतगढ़, अनूपगढ़, पुंगलगढ़, बरसिंहपुर व चारणवाला से किसका उत्पादन किया जा रहा है? विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। और इसकी जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो 23.38 मेगावाट। और राजस्थान का कितना प्रतिशत हिस्सा है? 100% हिस्सा है। तो ये तो थी दोस्तों राज्य की। अब बात करते हैं केंद्र सरकार की परियोजना। केंद्र सरकार की जल विद्युत परियोजना। केंद्र सरकार की जल विद्युत परियोजना। केंद्र सरकार की जल विद्युत परियोजना कौन कौन सी है? तो उनमें नंबर 1 आते हैं। सबसे पहले लेते हैं सलाल जल विद्युत परियोजना। सलाल जल विद्युत परियोजना नंबर 1 कौन सी आती है? सलाल जल विद्युत परियोजना आती है। और यह है दोस्तों किस नदी पर? तो चिनाब नदी पर। किस पर है? चिनाब नदी पर है। राज्य की बात की जाए किस राज्य में स्थित है? तो जो सलाल जल विद्युत परियोजना है यह है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। किस में है? जम्मू कश्मीर में। और इसमें इस परियोजना से राजस्थान का जो कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो वो है दोस्तों 2.59%। सलाल जल विद्युत परियोजना, नदी चिनाब, राज्य जम्मू कश्मीर, और जो राजस्थान का हिस्सा है वो कितना है? 2.59% है। कितना है? 2.59% है। आगे बात करते हैं इसमें शामिल राज्य।
शामिल राज्य, इस परियोजना में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो वो है दोस्तों जम्मू कश्मीर, जो क्या है वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली व चंडीगढ़, ये हैं इसमें शामिल राज्य। सलाल जल विद्युत परियोजना, नदी, चिनाब राज्य जम्मू कश्मीर, और राजस्थान का जो हिस्सा है वो है 2.95% हुई। कितना है? 2.95%। और शामिल राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली व चंडीगढ़। तो ये क्या थी? सलाल जल विद्युत परियोजना। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन तो यूँ बनता है दोस्तों कि सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो आंसर चिनाब नदी पर। यह परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। और इसमें से राजस्थान को कितना परसेंट हिस्सा है? तो वो दोस्तों है 2.95% हिस्सा। कितना है? 2.95%। उसके बाद में अगले जो आती है वो आती है उरी परियोजना। कौन सी आती है? उरी परियोजना। उरी परियोजना, और यह दोस्तों उरी परियोजना नदी की बात की जाए तो यह है झेलम पर। किस नदी पर है? झेलम पर। और इसमें राज्य की बात की जाए, किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर। किस में है? जो क्या है केंद्र शासित प्रदेश। उरी परियोजना नदी, झेलम राज्य जम्मू कश्मीर, जबकि इसमें राजस्थान का हिस्सा, राजस्थान का तो वो है दोस्तों 8.96%। राजस्थान को कुल विद्युत उत्पादन में से कितना परसेंट मिलती है? 8.96%। तो ये कौन सी थी? उरी परियोजना, नदी झेलम राज्य जम्मू कश्मीर, राजस्थान को 8.96%। उसके बाद में अगली जो परियोजना आती है जम्मू कश्मीर में वो है दुलहस्ती परियोजना। कौन सी है? दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना नदी तो दोस्तों दुलहस्ती। कौन सी? दुलहस्ती। राज्य किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर, JNK। किस में है? जम्मू कश्मीर, जो क्या है केंद्र शासित प्रदेश भी लिख सकते हैं अपन, जम्मू कश्मीर। इसमें से राजस्थान का हिस्सा वो है दोस्तों 10.88। कितना है? 10.88%। और इसमें शामिल राज्य की बात की जाए, दुलहस्ती में शामिल राज्य तो वो है जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल नहीं है इसमें, उत्तराखंड और चंडीगढ़। ये है दोस्तों इसमें शामिल राज्य, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड व चंडीगढ़। किसमें? दुलहस्ती परियोजना में। तो ये जो तीन परियोजनाएं थी, सलाल जल विद्युत परियोजना, उरी परियोजना व दुलहस्ती, तीनों की तीनों किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य में। और इसमें से आपको याद रखना है राजस्थान का हिस्सा कितना है। तो दुलहस्ती से कितना है? 10.88%। अगली जो परियोजना आती है वो पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश की। किसकी पढ़ते हैं? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में एक परियोजना है चमेरा परियोजना। उसके बाद में एक परियोजना आती है वो है पार्वतीपन। और अगली जो परियोजना है वो है नाथप्पा जाखरी परियोजना। तो सबसे पहले बात करते हैं चमेरा परियोजना की। चमेरा परियोजना कौन सी आती है दोस्तों? चमेरा परियोजना। जो चमेरा परियोजना है यह है रावी नदी पर। किस नदी पर है? नदी तो आंसर
रावी नदी। राज्य की बात की जाए कि चमेरा परियोजना किस राज्य में है, तो ये है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। किस में है? हिमाचल प्रदेश में। और इसमें से राजस्थान का कितना % हिस्सा है, तो वो है दोस्तों लगभग कितना है? 29%। कितना है? 29% है। कहाँ से? चमेरा परियोजना से 29.20%। ठीक है। अगली जो परियोजना आती है केंद्र सरकार की चमेरा परियोजना के बाद में, वो आती है नाथप्पा झाकरी परियोजना। नाथप्पा झाकरी परियोजना। नाथप्पा झाकरी परियोजना, यह है नाथप्पा झाकरी जो परियोजना है, यह किस नदी पर है? तो दोस्तों यह है सतलज पर। किस नदी पर है? सतलज नदी पर। किस राज्य में है? राज्य की बात की जाए तो यह है हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। नाथप्पा झाकरी परियोजना नदी सतलज, राज्य की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में। और इस परियोजना में कौन कौन से जो शामिल राज्य हैं उनकी बात करते हैं। शामिल राज्य तो दोस्तों इसमें हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, दिल्ली व चंडीगढ़, ये शामिल राज्य। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, दिल्ली व चंडीगढ़ आते हैं। उसके बाद में बात करते हैं आगे जो नाथप्पा झाकरी है, इससे राजस्थान का कितना % हिस्सा है, तो दोस्तों राजस्थान के संदर्भ में बात की जाए तो वो है 7.47%। कितना है? 7.47%। चमेरा परियोजना नदी रावी, राज्य हिमाचल प्रदेश और राजस्थान का हिस्सा लगभग कितना है? 29, तो 29.20%। नाथप्पा झाकरी परियोजना नदी सतलज, राज्य हिमाचल प्रदेश, शामिल राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, दिल्ली व चंडीगढ़। और राजस्थान का हिस्सा कितना है? 7.47%। अगली जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है वो आती है पार्वती पन विद्युत परियोजना। कौन सी आती है? पार्वती पन विद्युत परियोजना। पार्वती पन विद्युत परियोजना। पार्वती पन विद्युत परियोजना नदी, तो किस नदी पर है दोस्तों? पार्वती पर। किस पर है? पार्वती पर। राज्य की बात की जाए किस राज्य में है, तो ये है हिमाचल प्रदेश में। और राजस्थान का हिस्सा विद्युत उत्पादन में है तो वो है दोस्तों 10.9%। कितना है? 10.9। पार्वती पन विद्युत परियोजना नदी पार्वती, राज्य हिमाचल प्रदेश और राजस्थान का कितना है? 10.9। तो ये 3 परियोजना कहाँ की थी? हिमाचल प्रदेश की। कहाँ की थी? हिमाचल प्रदेश की। जम्मू कश्मीर की पढ़ ली, हिमाचल प्रदेश की। अब बात करते हैं कि उत्तराखंड में जो परियोजनाएं हैं और उनसे राजस्थान का कितना % हिस्सा। तो उत्तराखंड में जो मुख्यतः परियोजनाएं हैं वो हैं टनकपुरा, धौलीगंगा व टिहरी। तो इन तीनों की बात करते हैं कि इनका हिस्सा राजस्थान में कितना % है। तो सबसे पहले लेते हैं टनकपुरा परियोजना। टनकपुरा परियोजना नदी, तो दोस्तों काली पर। किस नदी पर है? काली नदी पर। जो टनकपुरा परियोजना है वो किस पर है? काली नदी पर है। किस नदी पर है? काली नदी पर है। राज्य तो ये है उत्तराखंड। किस में है? उत्तराखंड में। और जो राजस्थान को हिस्सा है विद्युत का वो है दोस्तों 11.53%। कितना है? 11.53। टनकपुरा परियोजना नदी काली नदी, राज्य उत्तराखंड और राजस्थान का हिस्सा कितना है? 11.53%। तो ये क्या थी? टनकपुर परियोजना, टनकपुरा जल विद्युत परियोजना। उसके बाद में जो अगली है उत्तराखंड में वो आती है धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना। धौली गंगा जल विद्युत परियोजना।
कौन सी है? धौली गंगा जल विद्युत परियोजना। जो धौली गंगा जल विद्युत परियोजना है ये भी कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। नदी धौली गंगा, धौली गंगा। राज्य तो दोस्तों उत्तराखंड, और राजस्थान का हिस्सा तो धौली गंगा से है 9.64%। कितना है? 9.64%। टनकपुरा उत्तराखंड में, धौली गंगा भी कहाँ है? उत्तराखंड में। टनकपुरा नदी काली पर है, जबकि धौली गंगा कहाँ है? धौली गंगा पर। टनकपुरा से राजस्थान का हिस्सा 11.53, जबकि धौली गंगा से राजस्थान का हिस्सा कितना है? 9.64%। अंतिम जो हमारी रह गई वो रह गई टिहरी परियोजना। कौन सी रह गई? टिहरी परियोजना। उत्तराखंड की अंतिम परियोजना है टिहरी परियोजना। नदी तो भागीरथी। दोस्तों किस नदी पर है? जो टिहरी बांध है, जो भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है, तो वो कौन सा है? टिहरी बांध है। कौन सा है? टिहरी बांध। और ये टिहरी बांध किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर। किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। और राज्य की बात की जाए तो कहाँ है? उत्तराखंड है। उत्तराखंड। और राजस्थान का हिस्सा तो वो है 9.57%। कितना है? 9.57%। इसमें बात की जाए शामिल राज्य की कि टिहरी परियोजना में कौन कौन से शामिल राज्य हैं, तो इसमें आते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, दिल्ली व चंडीगढ़। ये है इसमें क्या? शामिल राज्य। किसमें? टिहरी परियोजना। नदी भागीरथी राज्य उत्तराखंड और राजस्थान का हिस्सा है 9.57। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, दिल्ली व चंडीगढ़ में क्या है? ये शामिल है। तो ये थी दोस्तों आपकी कौन सी परियोजना? जल विद्युत परियोजना। कौन सी थी? जल विद्युत परियोजना, जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। जल विद्युत परियोजना को कितने भागों में डिवाइड किया था? 2 भागों में, राज्य की स्वयं की और उसके बाद में केंद्र की। राज्य को भी पुनः कितने भागों में? 2 भागों में। एक तो पहला आता था वो था राज्य की स्वतंत्र साझेदारी, और दूसरा था राज्य की स्वयं की। राज्य की स्वतंत्र साझेदारी पड़ी, उसके बाद में राज्य की स्वयं की, और ये किसकी थी? केंद्र सरकार की परियोजनाएं थी। आगे बात करेंगे अपन तापीय ऊर्जा की। किसकी बात करेंगे? तापीय ऊर्जा की। तो वो दोस्तों देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।